आपका भी अभी तक के रुझानों पर एक एक रिएक्शन आप दोनों से ले लेता हूं। अमित जी, शुरुआत आपसे रहेगी। एक तरफ महाराष्ट्र में जहां महाअघाड़ी गठबंधन को दोबारा से रिपीट करने के लिए, चूंकि जो बीच में छूट गया था उसे अधूरे को पूरा करना था, लेकिन अभी रुझानों में थोड़ा पिछड़ रही है और यहां पर महायुति को बढ़त मिल रही है, ये भी रुझानों में। ये झारखंड में आप बेहतर कर रहे हैं। जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से 81 सीटों में झारखंड में 67.87 पोलिंग हुई थी और जिस प्रकार की पोलिंग हुई थी, चाहे अगर हम जामताड़ा में बात कर लें 76.13 और उसी प्रकार 70% से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो रामगढ़, देवघर, रांची और दुमका, तो लगातार लोगों का एक उत्साह था। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था, कहीं ना कहीं लोगों में सिंपैथी थी कि आदिवासी बेटे के साथ जिस प्रकार के बीजेपी के नेताओं ने कुकृत्य किया है उसको जवाब देना है। तो पुनः हमें पता था, जो हमारे नेता वहां पर गए थे और उनसे हमारी बात होती थी, एक गजब का उत्साह था कि हेमंत सोरेन सरकार को वापस लाना है और जनता ने वो दिखाया, जो रुझान में अभी दिख रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे तो कम से कम हम लोग 55 से 60 सीट के आसपास जीत चुके होंगे। और लगातार जिस प्रकार से आपने महाराष्ट्र की बात की, तो लगातार जिस प्रकार से महाराष्ट्र के परिणाम आ रहे हैं, मुझे लगता है ये रुझान है। और 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद मुझे लगता है स्थितियां फिर पलटेंगी, क्योंकि जिस प्रकार का भाजपा ने वहां पर 2 शिवसेना की, 2 एनसीपी की, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए जिस प्रकार उन्होंने काम किया, यह अलग विषय है कि उनको अपनी सीट शेयरिंग करनी पड़ी। बीजेपी वहां पर जो है 288 में 149 पे लड़ रही है, एनसीपी को उसने 81 सीट दी और शिवसेना को 59 सीट। और लगातार जो मुद्दे महाराष्ट्र में चले, जिस प्रकार से महाराज शिवाजी की मूर्ति का जो टूटी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां पर आया, लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, तो लोगों के जहन में सब विश्वास है। दूसरा, अगर आप देखेंगे मराठा अस्मिता पे वहां पर चुनाव पे भी वोटिंग हुई, उसी प्रकार से जिस प्रकार का नारा उन्होंने दिया, जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आके दिए, फिर अजीत पवार जी ने उसका विरोध किया कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते। और जिस प्रकार से लगातार वहां के लोगों ने बताया कि जनादेश ने जो बताया कि इस टाइप के नारे यहां पर पसंद नहीं किया जाते, महाराष्ट्र हमेशा से वीरों की भूमि रही है और लोगों को भड़का के चुनाव जीतना, काम करके लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा आ रहा था, मुझे कहते हुए ये बिल्कुल भी वो गुरेज नहीं है कि उसको उनके ही अलायंस वाले उसे कह रहे थे कि ये यहां पर नहीं चलता। संविधान का मुद्दा चला, एक है तो सेफ है, जनता ने सारे वादे को, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, मराठा आरक्षण में जिस प्रकार से जयंत पाटिल जी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। इस पर डिटेल एक रिएक्शन पहले हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, महाराष्ट्र का रुझान और झारखंड का रुझान, छत्तीसगढ़, रायपुर दक्षिण का, विजयपुर, बुधनी, ये सभी जहां पर है, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन झारखंड में परिणाम कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि रुझान यहां पर INDI गठबंधन को बेहतर मिल रहा है। देखिए, झारखंड का परिणाम 2 बजे तक पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, 2 से 4 बजे के बीच में। और अभी जहां पर हो सकता है कि आपको दिख रहा है, और वहां बहुत कांटे की टक्कर है झारखंड में। और जिस प्रकार से वहां पर सोरेन सरकार ने भ्रष्टाचार किया, वो जेल में निरुद्ध रहे, लोगों में बहुत आक्रोश है। तो अब देखिए, अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। मुझे याद है कि 2013 में भी इसी प्रकार से कांग्रेस के लोग खुशियां मना रहे थे 2 बजे तक, 3 बजे तक, और 4 बजे जब पूरे परिणाम आया तो उसमें दिखा कि कांग्रेस पार्टी हार गई थी और 2013 में पुनः छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन गई थी। तो अभी ये रुझान है और हमें विश्वास है कि झारखंड में भी इस प्रकार से हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन बहुत आश्चर्य है कि धीसम गुरुजी और शिबू सोरेन जैसे कई लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पहले वो कांग्रेस का विरोध करते थे, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर